अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तानियों के जी पसंदीदा लीडर नवाज और शहबाज एक भाई को थप्पड़ पड़ना शुरू हो गए हैं एस्टैब्लिशमेंट से, दूसरे भाई को जूते पड़ना शुरू हो गए हैं। दोनों भाइयों के लिए सूरत हाल बड़ी खराब हो चुकी है। बड़ा शौक था जी इनको बूट पॉलिश करने का, बड़ा शौक था हार कर भी इक्तदार में आने का, बड़ा शौक था 17 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच करने का। अब जरा भुगतें, अब जरा बर्दाश्त करें। बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है कि इन करण अर्जुन की जो जोड़ी है इनके साथ हो क्या रहा है। नजम सेठी बड़े सहाफी हैं और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, इसलिए उनके पास जो खबरें होती हैं, जो उनके जराए हैं, वो तगड़े हैं। जाहिर है जैसे भी हैं उनका एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, और जब कोई सहाफी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो उसके पास जराए बहुत ज्यादा होते हैं, उसके पास खबरें बड़ी आती हैं। फिर सबसे बड़ी वजह, इक्तदार सबको मिल गया, नजम सेठी को कुछ भी नहीं मिला। वो मोहसिन नकवी दो दो ओहदे ले उड़े, चेयरमैन पीसीबी बन गए, वजीर दाखिला भी बन गए, नजम सेठी को क्या मिला है? तो लिहाजा नजम सेठी उस हवाले से भी अपने अंदर का गुबार और वो नून लीग के खिलाफ जो बातें हैं वो खुलकर करते हैं। नजम सेठी एक दावा करते हैं और उनके दावे के अंदर वजन भी है। देखिए, मैंने भी आज से एक हफ्ता पहले आपको बताया था बहुत जल्द बाऊजी लंदन चले जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाऊजी पहले रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद बाऊजी जो हैं वो लंदन रवाना हो जाएंगे। अब नजम सेठी कहते हैं कि बाऊजी क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है? क्या शौक से जा रहे हैं? शौक है लंदन, जरा अच्छा मौसम, इधर गर्मी आ रही है ना, लेकिन ना धूल मट्टी गर्मी पाकिस्तान में, तो अच्छा है ना लंदन, साफ सुथरा, एवन फील्ड, एसी ना भी लगाओ फिर भी वैसे वहां पे मौसम अच्छा होता है। अच्छा, नजम सेठी कहते हैं कि बाऊजी को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मारा गया थप्पड़, कहा गया है, उनको पहला सिग्नल दिया गया है कि शहबाज की हुकूमत में आपको इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा यह बड़ा वाजिया सिग्नल दिया है एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को कि ये मरियम नवाज, ये जो पंजाब की हुकूमत है ये भी हमारी है, वफाक के अंदर जो शहबाज शरीफ है ये भी हमारी हुकूमत है। मियां साहब है तुम्हारी हुकूमत नहीं, लिहाजा चाचा या मामा बनने की जरूरत नहीं है या प्यो बनने की जरूरत नहीं, आप फौरी तौर पे पाकिस्तान से निकल जाए। ये नजम सेठी के अल्फाज हैं कि मियां साहब के पास जब पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत नहीं है, बजाय तो उनकी बेटी बैठी हुई है, वहां पे सगा भाई बैठा हुआ है वो छोटा चेतन। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जवाब दिया कि हम हैं ना, हम हैं ना माय लॉर्ड, मियां साहब हम हैं ना चलाने के लिए, फिर आप क्यों पार्टे बने हुए हैं, आप क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं? तो लिहाजा नजम सेठी कहते हैं उसके बाद जो है वो कोई जवाब नहीं ना बचता नवाज शरीफ के पास मुल्क के अंदर रहने का। फिर वो कहते हैं कि ये जो भी कर ले ना, दूसरे नंबर पे ये नवाज शरीफ साहब जो भी कर लें, खान को शिकस्त नहीं दे सकते, इधर रहे या उधर रहे, खान बहुत तगड़ा है। और देखिए खान तगड़ा है तो अब क्या हो रहा है, रात को राना सनाउल्लाह को आपने सुना, परसों रात को उसने कहा था इमरान खान अब रहेगा या हम रहेंगे, हमारा जो है ना वो वजूद का मसला है, हम हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल है, नामुमकिन होता जा रहा है। और रात को फिर क्या कहा, वो फरवा वहीद एक एंकर है उनके शो के अंदर, शहबाज राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान का वजूद ही खतरा है, इमरान खान का वजूद ही नहीं होना चाहिए। वो एंकर ने पूछा ना कि इमरान खान तो जेल में है, वो तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, फिर क्या मसला है? तो राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान का वजूद ही मसला है। वो साबिर शाकिर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वो नहीं करना चाहता, मतलब यही है कि इमरान को कत्ल कर दो, इमरान को साइड लाइन कर दो। तो राना ने कहा, लेकिन नजम सेठी ने कहा कि ये जो भी कर लें, ये जो भी कर लें, खान तगड़ा है, खान दलेर है, ये खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, फिर नजम सेठी ने कहा कि नवाज शरीफ इसलिए भी जाना चाहते हैं कि नवाज से जो वादे किए गए थे ना, जो बिला फुसला के वापस लाया गया था, वो वादे पूरे नहीं हुए। और फिर नवाज शरीफ वापस जाके लंदन जाके अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं कि गलतियां कहां पे हुई हैं, मैंने किया क्या है। वो कहते हैं नून लीग का जो कल्चर है ना वो पीटीआई से मुख्तलिफ है।
पीटीआई में तो वो कहते हैं बदतमीज है, मुंह पे बात कर देती है, कोई भी आता है बोल के चला जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि नून लीग के अंदर खुल के बोलने का रवाज नहीं है। नून लीग के अंदर वो कहते हैं कि कंजर्वेटिव लोग हैं कि पहले आप बैठें जी, आप उठें जी, इधर आए जी, आप बोलें जी, भाई साहब। लेकिन नजम सेठी ने कहा नून लीग के ये जो सारे कंजर्वेटिव लीडर हैं ना, ये मुनाफिक हैं, ये गले भी लगते हैं तो इनके हाथ में छुरा होता है। तो इसलिए मियां साहब वो कहते हैं कि सोचेंगे जाके, और हो सकता है मियां साहब हुकूमत का साथ छोड़ दें। यानी हो सकता है मियां साहब मरियम को या शहबाज को सपोर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि मियां को पता लग गया है कि उनका जो एक था ना कि मियां अवाम के साथ खड़े होने वाला बंदा है, उसका पोल खुल रहा है और मियां की सियासत दफन हो रही है, बल्कि हो गई है। तो लिहाजा अगर मियां ने उस सियासत को थोड़ा सा भी बचाना है तो मियां साहब को इस हुकूमत का साथ छोड़ना होगा। इसलिए भी वो लंदन जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ये जो बाजवा साहब के हवाले से और फैज साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने एक कंट्रोवर्सी फैलाई हुई है कि मुझे गालियां दी, वो असेंबली के अंदर बुलाने की बात की तो वहां से कालें आई, धमकियां मिली। उन्होंने कहा ये सब कुछ इशू, इसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और हाफिज साहब यानी आर्मी चीफ ऑन बोर्ड हैं। सब ने एक दूसरे को आंख मारी हुई है। मसला क्या है? अफगानिस्तान का जो इशू है, अफगान जो पॉलिसी है, जो टेररिज्म बढ़ गया है, उसका सारा मुद्दा डालना है पिछली एस्टैब्लिशमेंट पर। तो इसलिए यह सब कुछ किया गया है। और उन्होंने कहा कि 28 मार्च को बाजवा साहब दुबई से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो जिस तरह से मुख्तलिफ सहाफियों को, व्लॉगरों को बुला के बताते हैं ना, वजाहतें देते हैं, तो बहुत जल्द इस हवाले से भी वजाहत आ जाएगी कि हमारी जो अफगान पॉलिसी थी वो बेहतरीन थी। अच्छा, फिर मैं आता हूं जरा कि इस वक्त शहबाज शरीफ को किस तरह जूते पड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है? देखिए, एक तो फिर अगेन खबर नजम सेठी ने ही दी। नजम सेठी ने कहा कि, और इससे पहले कल मैंने एक वीडियो की थी, उसके अंदर मैंने मुनीब फारूक का हवाला दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी जो है वो शहबाज शरीफ के अंडर नहीं है। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से बालातर है। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ के नहीं मानता, वो नहीं मानेगा। मोहसिन नकवी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, एस्टैब्लिशमेंट ही मानेगा, वो शहबाज शरीफ को जवाब दे नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? और नजम सेठी कहते हैं कि मोहसिन नकवी से शहबाज शरीफ मिला। शहबाज शरीफ ने कहा कि नकवी साहब देखो ना, आप चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो एक फुल टाइम जॉब है, आप वजीर दाखिला भी बन गए हैं। बनाया नहीं गया, नून लीग ने नहीं बनाया, बन गए हैं। इसी तरह से वो जो वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, नून लीग ने नहीं बनाया, बन गए हैं, बनाने वालों ने बनाया है। तो आप चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दें। और नकवी साहब ने आगे बड़ा गुस्से में कहा कि मियां साहब हद में रहें, मैं काम कर लूंगा। शहबाज ने फिर कहा कि नकवी साहब देखो ना, नहीं चलना, काम जरा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी जिम्मेदारियां वजारत दाखिला की। मियां साहब मैं दोनों संभाल लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब शहबाज और एस्टैब्लिशमेंट और खास तौर पर नकवी के दरमियान जो फड्डा पड़ गया है, शहबाज शरीफ के पास क्या है? कुछ भी नहीं। सिंध किसके पास है? जरदारी के पास। बलोचिस्तान किसके पास है? एस्टैब्लिशमेंट और जरदारी के पास। केपी के किसके पास है? इमरान खान के साथ पास, पीटीआई के पास। पंजाब है नवाज और मरियम के पास। वो मरियम ने अपने बाप को साथ बिठाया था ना कैबिनेट, वो एक मीटिंग के अंदर क्या पैगाम दिया गया था कि पंजाब जो है वो नवाज शरीफ साहब रन कर रहे हैं, पंजाब नवाज का है, मरियम का है। शहबाज के पास क्या है? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद किसके पास है? मोहसिन नकवी के पास। वजीर दाखिला के अंडर सारी एजेंसीज होती हैं, एफआई होती है, पुलिस होती है। अब नकवी कर क्या रहा है? नकवी अपनी पंजाब की टीम जो है ना, वो ला रहा है वजारत दाखिला में। और ये जो आईजी हैं, टिकटॉकर टाइप आईजी पंजाब, व्लॉगर कह लें, वो 1 मिनट बाद वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वो आईजी उस्मान अनवर को बतौर सेक्रेटरी दाखिला लाना चाहता है, जो कि शहबाज शरीफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। चेयरमैन सीडीए नकवी अपनी मर्जी का लगाना चाहता है, और बाकी जो ऑफिसर हैं वो भी अपनी मर्जी का लगाना चाहता है। इसका मतलब है शहबाज शरीफ के लिए स्पेस ही मौजूद नहीं है। तो शहबाज शरीफ जो है उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहां से शहबाज शरीफ की हो गया मुश्किलात का आगाज, शहबाज शरीफ को जो जूते पड़ने का आगाज। अच्छा, उसके बाद जरा आखिरी खबर सुन लीजिए। ये खबर है आसिफ बशीर चौधरी साहब की, सहाफी हैं। क्या कहते हैं?
وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں افسران کی تعیناتی کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزارت وزیر داخلہ محسن نقوی آمنے سامنے۔ محسن نقوی نے طاقتور حلقوں سے رابطہ کر لیا کہ یہ شہباز شریف کو کہیں کہ بندے کا پتر بنے، میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا میں نے آج آپ کے لیے کتنا کام کیا ہے، پی ٹی آئی کو میں نے کس طرح کرش کیا ہے، تو لہذا اور پھر شہباز شریف کے اوقات کیا ہے، خود بھی ہارا ہوا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ہاری ہوئی، ساری کیبنٹ بھی ہاری ہوئی، یہ ہم سے بات کرے گا؟ آپ وزیر داخلہ وزیر اعظم کی مرضی کے بنا چیئرمین سی ڈی اے اور سیکٹری داخلہ کے لیے افسران کو لانا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ چیز ناقابل قبول ہے کہ کیسے ہر چیز نقوی کے ہاتھ میں دے دیں۔ نقوی کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، آپ کی سپیس کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پلے کیا ہے؟ ککھ بھی نہیں۔ آپ نے حاصل کیا کیا؟ ککھ بھی نہیں۔ عوام سے جوتے آپ نے کھانے ہیں، مہنگائی ابھی اور ہونی ہے، اور آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شہباز شریف کو بھی جوتے پڑنے کا آغاز ہو گیا ہے، اور میاں صاحب تو سمجھ لیں کہ اگلے چند دن کے اندر اڈاری مار جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے بس آپ ان کا لندن سے ہی دیدار کیا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔